हैंड्स, एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा दुश्मन। अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो बोलेगा अरे हैंड्स ड्रॉ करने में क्या है, कोई भी बना लेगा। एंड इस बात को अगर तुमने किसी आर्टिस्ट के सामने बोल दिया तो तुम्हें उसी हाथ से पेंसिल फेंक के मारेगा। मगर केंजी ऐसा क्यों? हमें हाथ ड्रॉ करने में मौत क्यों आती है? लाइक मैं बाकी बॉडी पार्ट्स तो ड्रॉ कर लेता हूँ, बट हाथ ड्रॉ करते टाइम मेरे हाथ ही मेरा साथ नहीं देते हैं। और मैं भी पहले ऐसा ही था, बट मैंने हिम्मत दिखाई और खुद से कहा कि कब तक हैंड्स को पॉकेट में डालकर छिपाता रहेगा, अब बस। और मैंने पूरा एक हफ्ते हैंड्स को ड्रॉ करने में लगाया। मैंने रोज प्रैक्टिस करी एंड मुझे अब हैंड्स ड्रॉ करने में बिल्कुल भी मौत नहीं आती। इवन हैंड्स ड्रॉ करना तो बच्चों के खेल जैसा लगता है। और अगर तुम्हें भी सीखना है कि मैंने इतनी जल्दी हैंड्स को ड्रॉ करना है कैसे सीख लिया, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। तो इंट्रो तो बहुत हो गया, अब चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल की तरफ। बट उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने डिजिटली ये ट्यूटोरियल को सिखाया है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पेपर पे बनने से मना कर देगा। ये टिप्स दोनों चीजों पर अप्लाई होती है। ओके, तो हैंड्स ड्रॉ करने से पहले तुम्हें उसका बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। लाइक हाथ बना किस चीज का है? वैसे तो हड्डी और मांस का बना है, बट बना कैसे है, मतलब किन बेसिक शेप से बना है। अगर एनाटॉमिकली देखें तो नहीं चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला। लाइक मैं तो तुम्हें बताऊंगा कि तुम हाथ को जितना इजीली हो सके उतना इजीली कैसे बना सकते हो। तो अगर हम हैंड्स के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा पाम। इसको तुम सिंपली एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें दो मसल्स होती हैं, एक हमारे थंब को कनेक्ट करती हैं एंड एक हमारी पिंकी फिंगर को। एंड देन आता है ये जो कोई मसल नहीं है, बट इसका भी एक रोल है। एंड तुम सोचोगे कि इनको जानकर हम क्या करेंगे, ये तो सामने से पता भी नहीं चलने हैं। लेकिन जब तुम अपने हाथ को डिफरेंट एंगल से देखोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि इन मसल्स का भी काफी बड़ा रोल है। ये तो इजी था, बट ये तो तुम्हें भी पता है कि दिक्कत पाम नहीं है, असली दिक्कत तो है फिंगर्स। लाइक सीरियसली तुम फिंगर्स से मिलियंस ऑफ पोज बना सकते हो एंड इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो इसीलिए हमें इन्हें सिंपल शेप्स में तोड़ना है। तो हमारी फिंगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है एंड फिंगर्स को ड्रॉ करने के लिए तुम्हें 3D बॉक्सेस का यूज कर सकते हो। एंड फिंगर्स तो भी ठीक थी, पर थंब तो कुछ ज्यादा ही अजीब निकला। लेकिन सिंस हमें पेंसिल पकड़ने में हेल्प करता है तो मैं इसके बारे में ज्यादा बुरा भला नहीं बोलूंगा। अनलाइक फिंगर्स, थंब 2 पार्ट में बटा होता है एंड फिंगर्स से काफी दूर होता है। तो इसीलिए हम पाम में से एक ट्रायंगल टाइप शेप निकालते हैं एंड देन उसके ऊपर इसे ड्रॉ करते हैं। तो आई होप तुम्हें हैंड्स का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। बट अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? तो अगर तुम्हें हैंड्स को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है तो तुम गूगल या पिंटरेस्ट पे रेफरेंस ढूंढ के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो तुम अपना दूसरा हाथ भी यूज कर सकते हो। तो अब तुम मुझे देखो एंड सीखो मैं हैंड्स कैसे ड्रॉ करता हूँ एंड मैं साथ साथ तुम्हें बताता भी चलूंगा, तो उसकी चिंता मत करना। ओके, तो ये मैंने काफी अच्छा रेफरेंस ले लिया है। तो अब हमें इसको शेप्स में तोड़ना है। तो तुम देख सकते हो ये हाथ 3D है, और अगर ये हाथ सामने की तरफ से होता तो हम इसमें 2D शेप्स यूज करते, बट ये 3D है तो हम बॉक्स का यूज करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, पहले हम पाम से स्टार्ट करेंगे। मेक अ सिंपल बॉक्स। मैंने तुम्हें पाम पर मसल्स बताई थी, वो चीज यहाँ काम आएगी। सो पाम में तो ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई। अब आता है द मेन बॉस, फिंगर्स। सबसे पहले तुम सर्कल से मार्क कर लो कि तुम्हें फिंगर्स कहाँ से निकालनी है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इन्हें 3 पार्ट्स में पार्ट दो, बट अभी नहीं। सबसे पहले इन्हें 2 पार्ट्स में बना ताकि तुम इन्हें इजीली बना लो। एंड जो थर्ड पार्ट है उसे हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। सो अभी सिर्फ रफ ड्रॉइंग पर फोकस करो, क्योंकि रफ है तो इसको ज्यादा डिटेल बनाने की जरूरत नहीं है। वो काम लाइन आर्ट के लिए छोड़ दो। तो देखा तुमने ये कितना इजीली हो गया। अब बस हमें लाइन आर्ट करना है एंड लाइन आर्ट के साथ हमें सारी डिटेल्स ऐड करनी है एंड फिंगर्स को भी 3 पार्ट में तोड़ेंगे। एंड थोड़ी और डिटेल्स ऐड करने के बाद हाथ तो बन गया है। अब तुम्हें नकल्स की साइड से भी एक हाथ ड्रॉ करके मैं बता देता हूँ। ओके, तो हमें फिर से पहले की तरह पाम से स्टार्ट करना है एंड मैंने इसकी रिस्ट को भी बना दिया ताकि ये हाथ फ्लूट करता हुआ ना लगे। लाइक ये किधर से आ रहा है, मतलब अजीब ना लगे। तो पहले की तरह फिंगर्स की गाइडलाइंस ड्रॉ करो। सिंपल लाइन का यूज करते हैं एंड इन्हें रफली अभी 2 पार्ट्स में बनाओ, क्योंकि वो बनाने में इजी लगेगा। एंड थंब के लिए एक छोटा सा ट्रायंगल बनेगा एंड देन उसके ऊपर थंब बनेगा। एंड अगर तुम्हें फिंगर्स के बम्प समझ नहीं आते कैसे बनाए, तो तुम बस उन्हें इस फ्लो में ड्रॉ कर सकते हो। एंड लास्टली लाइन आर्ट कर दो। एंड बिना शेड के खारी खारी सा लग रहा था, तो मैंने इसमें शेड भी कर दिया। एंड अगर तुम सोच रहे हो तू तो डिजिटली ड्रॉ कर रहा है, तेरे लिए तो इजी है, तो ये देखो मैंने डिजिटली एंड ट्रेडिशनली दोनों तरह से प्रैक्टिस करी एंड मैं सजेस्ट करता हूँ तुम भी करो।
ऑलराइट, तो आई होप तुम्हें ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। एक और बात बता दूं, ये तुमसे पहले ट्राई में नहीं होने वाला। यस, इसको सीखने में तुम्हें टाइम लगेगा, बट वो टाइम वर्थ इट होगा अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो। एंड एक राज की बात बताऊं, मुझे एक और मेथड पता है जिससे तुम हैंड्स को देखते ही उसे मिनटों में ड्रॉ कर दोगे विद लेस गाइडलाइंस। बट वो चीज तुम तभी सीख पाओगे जब तुम इसको अच्छे से सीख लोगे। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट कर देना ताकि मेरी वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। एंड प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के अगर तुम ऐसी हजारों वीडियो भी देख लो तो भी तुम अच्छी आर्ट वर्क बनाना नहीं सीख पाओगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सो मैं तुम्हें मिलूंगा अगली वीडियो में एक और मजेदार ट्यूटोरियल के साथ। चलते हैं, बाय बाय।